आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इसके आधार पर आपको कोई भी पद कह दे ज्ञात करने के लिए, जैसे 7वां पद 8वां पद, आप कोई भी पद ज्ञात कर लेंगे। बस शर्त इतनी कि भैया आपको लास्ट तक वीडियो को देख लेना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे, मतलब तीसरा प्रश्न के 5 भाग है बाबू, हम इन पाँचों भागों को हल करेंगे। हाँ, मैंने क्या कहा, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे, अगर आपसे कहे कि हमें तो पद ही यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपको इस टाइप में अगर प्रश्न आ जाता कि कहता है कि आपसे मान लीजिए यहाँ पर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो आपको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कम से कम ए और डी पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने? ए और डी पता होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको ए और डी पता है ना, तो आप कोई भी पद ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रश्न में बस यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारा ए दिया जाएगा, जहाँ पर हमारा ए दिया जाएगा वहाँ पर हमारा समीकरण नहीं बनेगा। फ्रेंड, यह कॉन्सेप्ट है, रटा हुआ नहीं, बल्कि यह कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर ए हमारा नहीं रहेगा, जहाँ पर हमारा ए नहीं रहेगा वहाँ पर हमारा दो समीकरण बनेगा। तो आपको इस बात से पता लग गया भैया, जहां पर हमें ए दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, जहां पर हमें ए दिया रहेगा वहां पर हमारा समीकरण नहीं बनेगा, और जहां पर ए हमारा नहीं दिया जाएगा वहां पर हमारा समीकरण बनेगा। अगर बाबू बस इन दो बातों को अगर ध्यान रख लेते हैं, बस आपका ये जो 5वां भाग है ना, बस हल हो गया, बस हल हो गया। अब चलिए हम पहले भाग को हल करते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होता है कि नहीं होता नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कोई नियम नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। आप इसके आधार पर अभी अगर आप रटोगे बाबू, आप रटोगे, बस इतना करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो आप बहुत सारा प्रश्न ऐसे कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, पहला भाग है, यहाँ पर हमने पहला भाग लिखा और यहाँ पर हमने लिखा हल और यहाँ पर हमने लिखा हल। इतना करने के बाद हल तो हम लिखेंगे लिखेंगे। अब देखिए हम बात करें, ए हमारा A1 है, ए हमारा A2, ए हमारा क्या A3, और हमें क्या ज्ञात करना बाबू, A2 ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कम से कम ए और डी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए दिया गया, इसलिए यहाँ पर समीकरण नहीं बनेगा। फ्रेंड, आप अपने आप से प्रश्न किया कीजिए, ठीक है। मैथ को अगर आपको मैथ को सीखना है तो अगर आप अपने मन में प्रश्न नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी भर मैथ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा A3 बनेगा, मतलब A3 का सूत्र होता है A+2D। तो आपके मन में आना चाहिए, यहाँ से क्यों नहीं बन सकेगा? अरे बाबू, जब डी ज्ञात करना, हमारा प्रथम पद एक ही होगा ना, तो कैसे समीकरण बनेगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे हम A3, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा A3, और A3 का आप सूत्र जानते हो कि नहीं जानते? ए होता और एक डी कम कर देते हो, यहाँ से हमारा 2D हो जाता। अब देखिए A3 का मान हमें क्या दिया है, 26 दिया है। यहाँ चलिए इसको हम बराबर करके लिखते हैं तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए हमें ए का मान हमें कितना दिया है, 2, यहाँ पर हमने 2 लिखा, प्लस कर दिया, अब यहाँ पर 2 लिखा, और डी का मान नहीं दिया। अब देखिए A3 का मान हमें क्या दिया, 26, क्योंकि ये हमारा प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा 26 हो गया। अब इतना करने के बाद हम 2 को उधर कर देते हैं, तो यहाँ से मैं क्या होगा, 2D हो जाएगा, और ये घट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा, भाग करेगा, मतलब 12 के पहाड़ से कट जाएगा। हम कहे तो D का मान हमारा बाबू निकल के आ गया 12, डी का मान हमारा निकल के आ गया 12। और ए का मान हमें क्या दिया है, 2 दिया है ना, और ए बराबर हमें क्या दिया है, 2 दिया है। जब अब देखिए हमें ए मिल गया, डी मिल गया, अब किस बात की डर है, अब कोई ना बात का डर ना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद। आप यहाँ पर मिल गया। फ्रेंड, आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए होता है, प्लस एक डी कम कर देते हैं तो एक लिखते नहीं, यहाँ पर डी लिख देंगे। और हमें क्या ज्ञात करना, A2 लिखा, ए का मान हमारा क्या है, 2 है, 2 कर दिया, अब प्लस हो गया। अब डी का मान हमारा क्या है, 12, अब यहाँ पर जोड़ दिया तो हमारा निकल के आ गया 14। अब कहें बाबू कि A2 का हमारा जो मान निकल के आ गया, A2 का जो मान आप निकाले बाबू, क्या निकाले, 14, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बस इस खाने में 14 भर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भाग को हम हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया अगर बाबू ए नहीं दिया तो हमारा 2 समीकरण
पक्का बनेगा, 100% बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरे भागों को और यहाँ पर क्या करते हैं, हल करते हैं। और क्या करेंगे, हल लिखा हमने। अब देखिए ये हमारा प्रथम पद, ये दूसरा है, तीसरा चौथा, तो ठीक है। हमारा दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद। अब ये डी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो मतलब यहाँ पर डी हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए लिखा प्लस डी लिखा। अब A2 का मान हमारा देखिए क्या है 13, यहाँ से हमने 13 लिखा और यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन गया। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा A मतलब A1 A2 A3 4 मतलब यहाँ पर चौथा पद हमें क्या दिया, 4 दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम चौथे पद का सूत्र क्या होता है, A4 लिखेंगे और सूत्र क्या होता है, A होता है और एक डी कम कर देते हैं तो यह हमारा होता है 3D होता है। अब इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं A लिख सकते हैं प्लस 3D और A4 मतलब इसको हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया। यहाँ से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण प्राप्त हो गया, यहाँ से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ से हमें क्या होगा, ए और डी का मान पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 समीकरण 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, हमारा जो साइन होता है बदल जाता है, मतलब जो अपोजिट होता है, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारा प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हमारा कुछ है देख लेते, चिन्ह कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस। और यहाँ पर हमें क्या करना, बस अब घटा देना, जो कटेगा उसको काट देंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और यहाँ पर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम D की बात करें तो D का मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 निकल जाएगा। ठीक है, D का मान हमारा -5 नहीं हाँ, ये यहाँ पर देखिए 2 गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा तो यहाँ पर 5 हो गया। तो हमारा जो D का मान निकल के आ जाएगा -5 निकल के आ गया। ठीक है, और D का मान हमने अगर -5 निकाल लिया तो हमें किसी भी तरह से क्या करना है बाबू, A का मान निकाल लेना। ठीक है, अगर A का मान निकाल लेते तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रथम पद तो हमें ज्ञात ही करना और यहाँ से क्या करेंगे, हम तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया, बस आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। अगर हमारा ये दिया गया है तो हमारा मतलब प्रथम पद दिया गया तो हमारा समीकरण नहीं बनेगा, अगर हमारा ये नहीं दिया गया तो समीकरण बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो डी का मान है ना, आपको बहुत ही चालाकी से रखना। आप देखना समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना, जहाँ पर आपको आसान पड़े। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें पहला समीकरण आसान है। ठीक है, हम इसी में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पहला समीकरण देखिए क्या है, ए है प्लस डी है बराबर क्या है हमारा 13 है, तो यहाँ पर हमने 13 कर दिया। इतना करने के बाद ए लिखा। अब देखिए डी का मान हमें क्या दिया है, -5 है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए ये बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा और 13 में आप 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा प्रथम पद क्या निकल के आ गया 18। बस यहाँ से प्रथम पद आपने 18 निकाल लिया, बस यहाँ पर हमारा 18 भर देना। और हमें क्या ज्ञात करना, 1 2 3 मतलब हमें क्या करना, तीसरा पद भी ज्ञात करना। अब चलिए यहाँ पर हम तीसरे पद को भी आसानी तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, 3 लिखेंगे और 1 डी कम कर देंगे तो बस इतना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब ये 3 लिखेंगे। अब देखिए ए का मान हमें क्या निकाला है बाबू, 18 निकाला, 18 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे। और डी का मान हमने क्या निकाला, माइनस का क्या निकाला 5 निकाला। बस इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे A3 लिखा। अब देखिए 18 हो गया, यहाँ पर माइनस का गुना कर लिया 10 में, 5 दूना 10 हो गया और घटा दिया, मतलब तीसरा पद हमारा निकल के आ गया 8। ठीक है, हमारा तीसरा पद निकल के आ गया 8 और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके तीसरे भाग को हल करते हैं। देखिए हम चलिए तीसरे भाग को हल करते। देखिए फ्रेंड, अगर हम तीसरे भाग को हल करें, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात याद दिलाऊं कि यहाँ पर हमारा 2 समीकरण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें प्रथम पद दे दिया है ना, बस आपको यही बात ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हल, यहाँ पर हमने हल लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा लास्ट वाला पद देखना है, मतलब A1 A2 A3 A4, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर A4। तो A4 का सूत्र क्या होता है, ए लिखेंगे और 1 डी कम कर देंगे तो हमारा 3D हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ए लिखा, तो यहाँ पर हमने ए लिखा प्लस 3D कर दिया। ठीक है, अब बराबर हमने देखिए A4 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है, 1/2 क्या दिया है 2, मतलब 9 सही 1/2 दिया। अब देखिए यहाँ से ए का मान हमें क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब फटाफट हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। देखिए ए का मान हमें क्या दिया 5 दिया है, प्लस 3 कर देना और डी कर देना। यहाँ पर देखिए 9 दूना क्या होता है 18 होता है। देखिए 9 दूना 18 होता है, 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना कर दिया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा प्लस जुड़ रहा है, इधर जाएगा बाबू क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा।
3D हो गया बराबर। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 हो गया बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस क्या आया, 5 आया। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक फिर बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखिए एक बार आप इसमें गुना करोगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब आप 19 में एक बार गुना करोगे, 19 हो गया, 19 हो गया। अब एक बार आपने 19 में गुना किया, अब आपको ऐसे गुना कर देना और माइनस का क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए फ्रेंड, आपको लग रहा कि आपको टाइम लग रहा है कि इस वीडियो में, तो आप छोड़कर जा सकते हैं बाबू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3D लिखा। इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको आगे हल कर लेते हैं। फिर देखिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर हम घटा लेंगे तो क्या होगा, हमें 9D मतलब 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, 3D लिखेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 9 हो गया और इसके बटी क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर ये गुना कराना बाबू इधर आएगा, भाग करेगा, ठीक है। अगर हम D की बात करें केवल तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया, 9 लिखा। अब इसके बटे हमारा 2 हो गया और यहाँ पर ये गुना करा था, इधर आया भाग किया, इसको काट दिया 3 के पहाड़े से, तो D का मान हमारा निकल के आ गया 3/2। बस यही हो गया, बस आपका प्रश्न हल होने वाला है, इतना हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना बाबू, A निकल गया हमारा। देखिए A हमें दिया है 5, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें देखो बाबू A दिया है 5 और हमने D निकाल लिया ना। अब आसानी से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद हमें कहे उसको हम बहुत ही आसान तरीके से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या कहा, देखिए हमें दूसरा पद ज्ञात करना है ना। चलिए हम दूसरे पद का सूत्र लिखते हैं, उसके बाद उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद हमने लिखा यहाँ पर। अब देखिए A लिखेंगे और एक D क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमारा A का मान क्या दिया है, यहाँ पर 5 लिखना है, 5 कर दो, प्लस कर दो। अब D का मान हमें क्या दिया, 3 बटा क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप इसके बटे 1 कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया बस सेम तरीका आपको अपनाना है, बटे 2। यहाँ से देखिए 2 से 5 में गुना करोगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 में 3 से गुना करोगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर आप जोड़ दोगे तो A2 मतलब 10 3 क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया, दूसरा पद निकल के आ गया। तो मतलब दूसरा पद हमारा निकल के आ गया 13/2। अब देखते हैं और कुछ आगे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अभी तो हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसको हम तीसरे पद भी ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए लगे हाथ हम क्या करते हैं, तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A लिखेंगे और एक D कम कर देंगे तो 2D हो जाएगा, मतलब 2D हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे A3। अब देखिए A का मान हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, तो आपको ऐसे 5 कर देना है। अब 2 लिख दीजिए। अब D का मान हमें क्या निकाला, हमने 3 क्या निकाला है, 2 निकाला, ठीक है। जब 3/2 निकाला, यहाँ पर देखिए 2 से हमारा क्या हो रहा, कट रहा, तो यहाँ पर हमारा A3 निकल के आ जाएगा। 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप एक में, चलो मैं आपको डायरेक्ट नहीं, बस आपको आसान तरीके से हमको बताना, रटाना थोड़ी। यहाँ पर 1 है, जब आप गुना करोगे 3 में तो यहाँ पर 1 मतलब 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा तीसरा पद निकल के आ गया बाबू 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा पद निकल के आ गया और हमने दूसरे पद को भी निकाला था 13/2, ठीक है। ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा हो गया तीसरा पद। अब चलिए इसके चौथे भाग को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चौथे भाग को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने चौथा भाग, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप बताइए हमारा समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण नहीं बनने वाला है, ठीक है। हमारा समीकरण क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें A का मान दिया है, इसलिए नहीं बनेगा, ठीक है। और चलेंगे हम लास्ट वाला पद देखेंगे क्या है। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 मतलब हमें क्या दिया, छठा पद दिया, बहुत ही आसान कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम A6 और क्या करेंगे, एक D कम कर देंगे मतलब 5D हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा A का मान हमें कुछ ना कुछ दिया होगा जरूर। देखिए क्या दिया, माइनस का क्या दिया है, 4 दिया, माइनस का 4 कर दिया, प्लस ऐसे रख दिया और हमें 5D ऐसे हो। क्योंकि D का मान नहीं दिया, बराबर A6 से देखिए क्या दिया, 6 दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए 5D लिखा, बराबर क्या हो गया, 6 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दोगे तो 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 के पहाड़े से भाग लगा दोगे तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो D का मान हमारा निकल के आ गया 2। D का मान हमारा 2 है। अब A का मान हमारा देखिए क्या है, A का मान हमारा क्या है, -4 है। और हमें क्या ज्ञात करना है,
पद ही ज्ञात करना। कितने पद ज्ञात करना, देखिए हमें A2 A3 A4 A5 मतलब 4 पद ज्ञात करना। चलिए हम A2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे A2, तो A2 का सूत्र क्या होता है, A लिखते हैं बाबू, एक D कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे A2 लिखेंगे और A का मान क्या दिया है, A का मान देखिए यहाँ पर -4 है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे -4 कर देना, ठीक है, प्लस कर देना है। और D का मान हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पर आप घटा दोगे तो A का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का, मतलब A2 का मान या दूसरा पद माइनस का आपने 2 निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, A3 ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, या तीसरे पद का A लिखते हैं और एक D कम कर देते हैं तो हमारा 2D हो जाएगा। अब यहाँ पर A3 लिखेंगे, A का मान देखिए क्या है, -4, तो -4 हो गया, प्लस लिखिए 2 लिखिए। D का मान आपने क्या निकाला है, 2 निकाला है, तो इसमें आप ऐसे गुना कर दीजिए तो A3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। आप घटा दोगे तो A3 मतलब तीसरा पद आपकी निकल कर आ गया बाबू, 0 निकल के आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3 निकाल लिया, मतलब A2 निकाला, A3 निकाला, A4 भी निकालना है। चलिए A4 निकालते हैं। तो A4 का सूत्र क्या होता है, A लिखो, एक D कम करो, 3D कर दो। इतना करने के बाद आप लिखो A4 लिखो। अब देखिए A का मान हमारा क्या है, A का मान हमने क्या निकाला, -4 निकाला नहीं बल्कि दिया है, ठीक है। -4 + 3 करना है। D का मान हमें क्या दिया है, 2 दिया है, बस। अब यहाँ से A4 लिखिए। अब देखिए यहाँ से -4 हो गया, 3 में जब आप 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको घटाना है तो चौथा पद निकल के आ गया, क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना, देखिए हमने, देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला बाबू, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला। अब की बारी है A5 के, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, निकल जाना चाहिए A5 इतना में, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, A5 की बात करें तो क्या होता है, A होता है प्लस क्या होता है, 4D होता है। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर तीर का निशान नहीं लगा रहा, ठीक है। आप लगा लें तो भाई बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बहुत ही कम टाइम में हल कर लें प्रश्न को, ठीक है। अब A का मान क्या है, माइनस का क्या है, 4 है, +4 हमने लिखा। और यहाँ पर देखिए 4 लिखा। अब D का मान हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। तो यहाँ से हमने A5 लिखा, ठीक है। माइनस का हमारा 4 है, 4 दूनिया क्या होता है, 8 होता है ना, 8 होता है। इसमें घटा दोगे तो A5 का जो मान निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस हमने निकाल लिया। देखिए फ्रेंड, मैंने बताया, अगर आप मेरी बातों को बस ध्यान रखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप लगाते जाएंगे, बस आप इतना हल करेंगे जो मैंने बताया, बस आप उसी को बात को ध्यान रखना। मैंने क्या बताया है, अगर यहाँ पर हमारा A है, अगर हमारा यहाँ पर A है तो हमारा समीकरण नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर A नहीं है, मतलब प्रथम पद नहीं, तो समीकरण बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम पांचवें भागों को हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने हल। अब यहाँ पर आप बताइए समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा समीकरण। जब प्रथम पद नहीं दिया तो यहाँ पर देखिए A1 A2, तो हमारा A2 लिखेंगे। अब A2 का हमारा सूत्र क्या होता है, A होता, और एक D कम कर देते हैं बाबू, A2 मतलब D हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे A लिखा +D लिखा। अब A2 का मान कुछ दिया होगा, बिल्कुल दिया, 38 दिया। यहाँ से हमने पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। इतना करने का इसको गिन लेते, कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे A6 का सूत्र लिखेंगे, A लिखा प्लस क्या लिखा, 5D लिखा, ठीक है। इतना करने का यहाँ से हमने लिखा A लिखा प्लस लिखा 5D। और A6 का मान हमें क्या दिया है बाबू, माइनस का 22 दिया है, तो यहाँ पर हमने माइनस का 22 कर लिया। और यहाँ से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद समीकरण 1 या समीकरण 2 से विलोपन विधि लगा देंगे और यहाँ से हमें क्या होगा, A और D का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू रह जाता है, मतलब इस साइन का जो होता है वैल्यू रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम घटा लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाबू घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 4D प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा प्लस हो जाएगा, 8 2 10 क्या होता है हमारा 0 होता है। यहाँ पर 3 3 क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पर ये गुना करा तो D बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस को ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के पहाड़ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो 15 चौका क्या होता है, 60 होता है बाबू। यहाँ से 15 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया निकल के 15। तो हमने D का मान क्या निकाला, चलिए ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने D का मान बाबू निकाल लिया। D का मान हमने निकाला, माइनस का क्या निकाला, 15,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी तरह से ए निकाल लेना, किसी भी तरह से। अब यहाँ पर हम थोड़ा लगाएंगे दिमाग, देखेंगे समीकरण 1 में रखें कि समीकरण 2 में रखें। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ए, तो यहाँ पर हमने ए लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा ए लिखा और डी लिखा, अब बराबर कर दिया 38। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर हमारा माइनस का डी, मतलब जो डी का मान क्या है, माइनस का 15 हो जाएगा और 38 हो जाएगा। इधर जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 38 कर देना है, प्लस क्या कर देना है, 15 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इतना करने के बाद आपको जोड़ लेना। ठीक है, तो 8 5 हमारा क्या होता है, 13 होता है। यहाँ पर 3 1 4 हो गया, हमारा क्या हो गया, 1 53 हो गया। मतलब 3 1 4 एक हाथ से लगा, क्या हो गया हमारा 53 हो गया। तो यहाँ से आपने ए का मान क्या निकाल लिया, 53। और चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर, मतलब ए का मान हमने क्या निकाला बाबू, 53 निकाला। ठीक है, और आगे प्रश्न क्या करा, आगे आपको क्या क्या ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए बाबू, प्रथम पद आपने ज्ञात कर लिया 53, यहाँ से दूसरा पद। अब हमें क्या ज्ञात करना, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो चलिए यहाँ पर हम तीसरे पद को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखा तीसरा पद का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ए लिखा और एक डी कम कर दिया, हमारा 2 डी हो गया। अब यहाँ पर लिखा A3 लिखा। अब देखिए ए का मान यहाँ पर क्या निकाला आपने, 53 निकाला। आप 53 लिखेंगे, प्लस करेंगे 2 लिखेंगे। अब डी का मान आपने क्या निकाला, माइनस का क्या निकाला, 15 निकाला है। तो माइनस का 15 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे A3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 53 हो जाएगा। 15 दुनिया हमारा क्या होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो तीसरा पद आपको मिल जाएगा 23। ठीक है, यहाँ से हमने तीसरा पद निकाल लिया और आगे प्रश्न में कह रहा है कि आपको चौथा पद भी ज्ञात करना। ठीक है, चलिए चौथे पद को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A4 का हमारा सूत्र क्या होता है, ए लिखेंगे, एक डी कम कर देंगे, 3D होता है। तो A4 यहाँ पर हमें ज्ञात करना बाबू। अब देखिए ए का मान हमने क्या निकाला, 53 निकाला है, प्लस 3 लिख देना और माइनस डी का मान क्या है, 15, माइनस का 15 कर देना। ठीक है, इतना करने का बाद यहाँ पर A4 लिखा। अब यहाँ पर हमने लिखा 53 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा गुना हो गया, तो 15 दूनिया 30, 15 तिया क्या होता है, 45 होता है। आपको इसको घटा देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमने A4 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, हमने ए भी निकाल लिया। आपको जो पांचवा पद है, देखिए A3 मतलब ए 1 हो गया, 2 3 4 5, मतलब आपको पांचवा पद क्या होगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या निकल के आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।